नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश जो है। आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो यहाँ पे आप सब लोग जो है यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक प्रदेश। तो 2 मिनट जो है दोस्तों, कल की हम क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था भौतिक भौतिक प्रदेश जो है उसकी पहली क्लास पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था आज जो हमारे वर्तमान में ये 7 महाद्वीप हैं, पहले जो है आपस में एक साथ जुड़े हुए थे, और इन सारे जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया के नाम से जो है जाना गया था। चारों ओर जो महासागर थे उनको पैंथलासा कहा गया था। अब धीरे धीरे जो है सभी महाद्वीप यानी पैंजिया जो है एक दो भागों में टूटता है। जब पैंजिया दो भागों में टूटा तो नॉर्थ वाला हिस्सा अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया था, और दक्षिण वाला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड कहलाया था, और बीच में जो पानी भर गया था उस स्थान को कहा गया था टैथिस सागर। अब दोस्तों, टैथिस सागर, और यही टैथिस सागर जो है हिमालय का जन्म स्थान जो है माना जाता था, जिसके बारे में मैंने कल की क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि लोरेशिया से निकलकर अपना जल कहाँ पे गिरा रही थी, टैथिस सागर में, और कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि गोंडवाना लैंड से निकल के कहाँ पे अपना जल गिरा रही थी, टैथिस सागर में। जब कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू बहुत सारा अपसादी यानी सेडिमेंट बहा कर लाती है। तो जब ये दोनों तरफ की नदियाँ टैथिस सागर में अपना अपसाद गिरा रही थी, तो यह अपसाद जो है यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गया, और उसके बाद जो है कठोर चट्टान का रूप ले लिया, जिसके कारण जो है हिमालय का जन्म हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, ये जो है एक कहानी तो ये है। एक कहानी ये मानी जाती है कि एशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जो है जब आपस में टकराई तो इनमें बलन पैदा हुए, जिससे जो है हिमालय का निर्माण हुआ। एक कहानी ये मानी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जब पैंजिया दो भागों में टूट गया था तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी जो है इसके बाद कुछ समय बाद टूटते हैं। जब ये दोनों टूटे तो ये वर्तमान वाले महाद्वीप जो है हमारे, इनका निर्माण होता है। जब अंगारा लैंड टूटा था तो उत्तर अमेरिका एशिया और यूरोप बने थे, और जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका बना था, अफ्रीका और कौन सा, ऑस्ट्रेलिया बना था, भारतीय प्रायद्वीप बना था, और साथ ही अंटार्कटिका जो है बना था। तो इनका निर्माण हुआ था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आप दोस्तों, यहाँ पे हम जानेंगे हिमालयाज के बारे में, जानेंगे हिमालय में कितनी श्रेणियाँ हैं, इसका निर्माण कब हुआ, इस प्रकार अच्छे से। तो यहाँ पे अब एक मैप जो है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप भी यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। तो ये भारत का मैप है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय जो है, ये हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, तो ये 4 श्रेणियों से। तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। इसकी 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी, एक तो ये रही काराकोरम लद्दाख जास्कर, और चौथी है ये कैलाश रेंज जो कि तिब्बत में पड़ती है। तो ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं जो कि 4 श्रेणियों से मिलकर जो है बना हुआ है, और इसका अधिकतम भाग जो है ट्रांस हिमालय का तिब्बत में पड़ता है, इसीलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय कौन कौन से हैं, तो इन सभी के बारे में। अब आते हैं महान हिमालय और साथ ही मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय। तो हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी श्रेणी है, तो इनको मैप में दिखाता हूँ। तो सबसे ऊपर वाली जो ये श्रेणी है इसको हम कहते हैं दोस्तों ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और हिमाद्री, इन नामों से जो है जाना जाता है। हिमालय पर्वत की जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, क्योंकि जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था तो ये महान हिमालय सबसे उत्तर में है, तो इसलिए जो है ये सबसे पहले बनी होगी। तो इसलिए कहा जाता है इसे, यह है हिमालय की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो ये ब्लैक वाली है ये टूटी फूटी जो है, इसको कहते हैं हम लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और साथ ही इसको हिमाचल हिमालय भी जो है कहा जाता है। तो ये है जो है हिमालय पर्वत की बीच वाली श्रेणी है, जिसका नाम है लघु हिमालय भी कह सकते हैं दोस्तों। इसको मध्य हिमालय भी, इंग्लिश में लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय भी लिखा मिल सकता है। साथ ही इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं ये वाली जो है येलो वाली, ये वाली इसको कहते हैं दोस्तों शिवालिक हिमालय, जो कि
इसको हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही आउटर हिमालय भी मिल सकता है इंग्लिश में लिखा हुआ। और ये हिमालय पर्वत की जो है सबसे नवीनतम श्रेणी है, क्योंकि हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, इसका मतलब है सबसे बाद में बनी हुई श्रेणी है हिमालय की। तो इसीलिए ये हिमालय की जो है सबसे नवीनतम यानी सबसे नई श्रेणी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों से, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इनको हम एक एक करके अभी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन और ज़्यादा पूछा जाता है, यानी भौतिक रचना और धरातल स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 6 भाग हैं जिनको जो है भौतिक रचना और धरातल स्वरूप के आधार पर जो है बांटा गया है भारत को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी भारत के उत्तर में क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। उसके नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान है। फिर दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र आता है, और यहाँ पे पड़ता है मरुस्थलीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान कौन कौन से हैं, और द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में बांटा गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इन सभी को हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा एक एक टॉपिक को। तो ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं, पर्वत क्या होता है। तो पर्वत को भी हमें जानना है, क्योंकि हम पर्वत ही पढ़ रहे हैं। पर्वत होता क्या है, यानी माउंटेन, यानी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 600 से लेकर 900 मीटर होनी चाहिए, तभी वह पर्वत की श्रेणी यानी माउंटेन की श्रेणी में रखा जाता है। पर्वत होता कैसा है, शंकुवाकार, इसका पर्वत का आकार होता है शंकुवाकार, और इसका ऊपरी भाग होता है नुकीला। कैसा होता है, नुकीला। इसका ढाल कैसा होता है, तीव्र, यानी स्लोप कैसा होता है, इसका ढाल होता है तीव्र। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पर्वत जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, यानी ऊंचाई के आधार पर जो है पर्वत को द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रथम श्रेणी में किसको रखा जाता है, महाद्वीप को और महासागरीय बेसिन को रखा जाता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच में, यानी ऊंचाई के आधार पर पहले स्थान पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं हम, यानी प्रथम श्रेणी में उच्चावच, उच्चावच मतलब ऊंचाई के स्थान पर, याद रखें दोस्तों, ऊंचाई के स्थान पर। महाद्वीप और महासागरीय बेसिन को जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच में जो है रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पर्वत, पठार, मैदान, झीलें और महासागरीय कटक। तो इन सभी को जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में रखा गया है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में जो है किसको रखा गया है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे किसको रखा गया है, इसमें यू आकार की घाटियाँ होती हैं जिनका निर्माण जो है ग्लेशियर यानी हिमनद के द्वारा होता है, और बी आकार की घाटियाँ यानी वैलीज जिनका निर्माण जो है नदियों के द्वारा होता है। तो ये आपको याद रखना है। यू आकार की घाटियाँ ग्लेशियर के द्वारा बनती हैं, बी आकार की घाटियाँ नदियों के द्वारा बनती हैं, और इनको जो है तृतीय श्रेणी के उच्चावच में रखा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया, यानी जो पर्वत बनने के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ओरोजेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरोजेनी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओरोजेनी किसे कहा जाता है, पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को ओरोजेनी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को जो है 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यानी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों ट्रांस हिमालय भी आता है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये सभी आता है, क्योंकि भारत के नॉर्थ में जो है पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये सब आ जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में जान लेते हैं, इसकी श्रेणियों के बारे में थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद जो है हम हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांस हिमालय, और इसको जो है पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पार हिमालय के नाम से। इसका अन्य नाम यानी अदर नेम क्या है, तिब्बतियन हिमालय इसको कहा जाता है। क्या तिब्बतियन हिमालय, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है इसका अधिकतम भाग जो है तिब्बत में पाया जाता है, तो इसलिए इसको तिब्बतियन हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ट्रांस हिमालय को जाना जाता है। ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, तो ये जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 4 श्रेणी है जिनसे मिलकर बना है, एक तो काराकोरम है,
दूसरी लद्दाख है, तीसरी जास्कर और चौथी है कैलाश रेंज जो कि तिब्बत में पड़ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर और कैलाश रेंज। तो ये आपको याद रखना है, इन 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। अब मैप में भी दिखा देता हूँ ये श्रेणियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये जो है सबसे ऊपर यानी सबसे नॉर्थ में काराकोरम, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर, और जास्कर के सामने ये वाली रही कैलाश रेंज जो कि तिब्बत चीन में पड़ती है। कौन सी? कैलाश रेंज। तो ये आपको श्रेणियों का भी पता लग गया है कि ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर जो है बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ट्रांस हिमालय की हम बात करेंगे तो हिमालय श्रेणियों के उत्तर में स्थित है, यानी हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, महान, मध्य और शिवालिक, इन तीनों श्रेणियों के उत्तर में पड़ता है यानी नॉर्थ में पड़ता है ट्रांस हिमालय, जो कि 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ट्रांस हिमालय का निर्माण यानी फॉर्मेशन कब हुआ था? हिमालय से पहले जो है ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हो चुका था। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव यानी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है बर्फ पाया जाता है। तो यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव और यह कमी देखने को मिलती है। तो यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी के बारे में थोड़ा जानेंगे। काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है, और ये सबसे उत्तरी श्रेणी है ट्रांस हिमालय की। इसका पुराना नाम यानी ओल्ड नेम है किशनगिरी। किशनगिरी किसका पुराना नाम है? काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं, और इसकी हाइट है 8611 मीटर, जो कि POK भारत में पड़ती है। POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर जो है पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, लेकिन भारत का भाग है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। काराकोरम श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ कही जाती है। पुराना नाम किशनगिरी है। सबसे ऊंची चोटी इसकी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम K2 भी कहते हैं, जो कि POK में है। हाइट है 8611 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं, यह है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में श्रेणी कौन सी है? तो काराकोरम हो जाती है। अब आते हैं लद्दाख श्रेणी, जो कि लद्दाख श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय के दूसरी श्रेणी है, जो कि काराकोरम के साउथ में यानी दक्षिण में स्थित है। यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, और साथ ही जास्कर श्रेणी के उत्तर में या नॉर्थ में जो है स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विश्व की जो है सबसे ऊंची तीव्र ढाल वाली चोटी लाकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी विश्व की जो है सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है राकापोसी, ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जिस प्रकार काराकोरम चोटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। इसी प्रकार लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लाकापोसी, जो कि विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो याद रखना है आपको। अब यहाँ तक की जो है हमारी क्लास रहेगी। कल की क्लास में हम जास्कर श्रेणी के बारे में जानेंगे, और साथ ही हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।